प्रचंड बहुमत मिला, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि उसे हर वर्ग और हर तबके ने वोट दिया, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब। लेकिन बीएचपी इस प्रचंड बहुमत को अलग आईने से देखने में जुट गई है और बीएचपी ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उछाल दिया है। बीएचपी को उम्मीद है कि राम मंदिर पूरे देश का एक गंभीर मसला है, लिहाजा मोदी सरकार संवैधानिक दायरे के तहत इसे बनवाएगी, जिसका जिक्र बीजेपी खुद अपने घोषणा पत्र में कर चुकी है। मंदिर तो इशू ये केवल विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, एक राष्ट्रीय इशू है और इसके विषय में जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उन्होंने कहा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हम सब काम करेंगे जिसमें से मंदिर बन सके। दरअसल चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने तराना छेड़ा था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो संवैधानिक ढांचे के तहत, और इसे बाकायदा पार्टी का स्टैंड भी बताया था। This is simply a developmental program and the issues which are culturally important have been also enumerated in it. This we have been saying even our last manifesto, our stands are the same. And Hindutva has never been an issue of elections, you see. This is an election manifesto based for the development and governance of the country. And that is a cultural issue, simply gives an importance to what is culturally important for us. फैजाबाद में भी चुनावी रैली के दौरान मोदी के मंच पर राम और राम मंदिर की तस्वीर लगी थी, जिसे लेकर खूब बवाल भी हुआ। ऐसे में बीएचपी इस बात को जानती है कि हिंदुत्व बीजेपी की रग में है, फिर चाहे ऊपरी कलेवर कोई और क्यों ना हो। और मैं समझता हूं कि जो भी डिमांड्स हम लोग की आज तक रही हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सब चीजें हमारी पूरी हो सकती हैं। जाहिर है मोदी के पास पूर्ण बहुमत है और उनके ऊपर गठबंधन दलों का दबाव भी नहीं, लेकिन बीते कुछ दिनों में मोदी ने जिस तरह खुद को बदला है, उससे बीएचपी के इस राग पर बीजेपी फूंक फूंक कर ही कदम उठाना चाहेगी, क्योंकि अब सवाल देश का है और मोदी सबका साथ, सबका विकास करने की बात बार बार दोहरा रहे हैं। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।